वी आर कम आज हम ये हमारे जो अक्सर विंटर में सीपीसीबी से स्पेशल टीम्स पूरे दिल्ली और एनसीआर में हम लोग रिक्रूट करते हैं। सो आज से ये कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं सर। तो हमने 50 टीमें बनाई है। हर टीम में एक साइंटिस्ट और साथ में एक सपोर्टिंग स्टाफ जेआरएफ या ऐसे हैं। तो ये सब लोग सप्ताह में नॉर्मली 2 या 3 बार पूरे अपना जाएंगे, ताकि ऑफिस का काम भी, क्योंकि ये सब हमने हमारे जो सीपीसीबी के हेड ऑफिस से इनको भेजा है, तो ऑफिस का काम भी चलता रहे, रूटीन काम भी चलता रहे। और ये जो स्पेशल टास्क इनको दिया है वो ये जाएंगे आज से, ये आपकी ब्रीफिंग के बाद में सब लोग फील्ड में जाएंगे। और इनको जो आप सब लोगों को जो फील्ड में देखना है, ये पहली बार नहीं है। पिछली बार भी आपने एक्सरसाइज की थी, लेकिन इस बार हमने बड़े स्तर पे ये कर रहे हैं। तो इसमें आपको जहाँ जहाँ जैसे कहाँ डिमोलिशन डेब्रीज है, सीएनडी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट इधर उधर पड़ा हुआ है। कहीं देखेंगे कि जैसे टूटी सड़कें हैं, कहीं इंडस्ट्रीज़ अलाउड नहीं है किसी एरियाज़ में, फिर भी इंडस्ट्री चल रही है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप देख के इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, जैसे समीर ऐप पे आपको अपलोड करना है, एग्जिस्टिंग एजेंसी के साथ में कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से देख के एंड टू एंड फिर उसका रेगुलरली फीडबैक भी, कि जो आपने जो देखे, जैसे फॉर एग्जांपल कल देखा था, तो उसका दूसरे दिन फिर रिपीटेटिव वो इंस्पेक्शंस भी उस फील्ड में करने होंगे कि जो पहले किया था वो उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। इसके अलावा सर जो फील्ड्स को अभी हमने टीम्स को एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, लेकिन ये एरियाज भी ये नहीं एक टीम हमेशा एक ही एरिया में जा रही है, वीकली बेसिस पे उसको चेंज करते रहेंगे। तो इसको ऑन डे टू डे बेसिस आप अच्छे से इसको देखेंगे और एजेंसीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई दिक्कत है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो ये हमारे नोटिस में इमीडिएटली लाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा यही है कि जहाँ कहीं प्रदूषण फैला हुआ है उसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए वो एजेंसी काम करें। तो इसके साथ में सर मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि 2 शब्द इनका मनोबल बढ़ाएं और हमारे करें। मंत्रालय के सचिव गुप्ता सीपीसीबी का बहुत अच्छा काम कर रहे वाली जोड़ी, जो आपके टीम के कैप्टन है, आप एक अलग टीम है, वो एक कैप्टन है, तो मीना जी और गार्गव जी और सभी जो सीपीसीबी के 50 टीम जाने वाले हैं, आज से अभी निकल रहे हो आप, उसके जो प्रमुख लोग हैं जो अभी यहां आए हैं मॉडरेटर्स, उनका मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है, वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना, दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है। तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। लेकिन पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं, तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है। तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहां कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहां भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। तो आप पिछले 3 साल 4 साल से जा रहे हो,
आपको शुभकामना देने के लिए ही मैंने बुलाया कि आप अभी 2 महीने घूमते रहेंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे, और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे। और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है। पंजाब सरकार को मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि वो तुरंत हरकत में आए और पराली कम जले, इसके लिए उनके भी बच्चों का मुद्दा है। मैं पिछले साल लुधियाना में एक कार्यक्रम में गया था। उस कार्यक्रम से आते समय मेरा गला चोक हो गया। गाड़ी में होते हुए, एसी चलाते हुए भी वहां जिस तरह से पराली जल रही थी उससे वहां के लोगों की भी तो तबीयत खराब होगी। और इसलिए एक तरफ पराली, दूसरी तरफ यहां भी कचरा जलाते हैं लोग भी और कभी कभी कर्मचारी भी, तो उस पर भी निगरानी रखनी है। धूल उड़ती है, जैसा मैंने कहा आज के पोल्यूशन में 4%, 5% हिस्सा पराली जलने का है, लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है। वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। जब लोग भी इसमें सहयोग देंगे, कंजेशन कहाँ है ये भी आप देखोगे। लोगों को मैं अपील करूंगा कंजेस्टेड लेन्स को टाले, थोड़ा लंबे चले तो भी चलेगा, लेकिन और नजदीक के घर के नजदीक के काम साइकिल से करे, ताकि गाड़ियों का उपयोग कम करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा करे। इस साल कोविड के स्थिति में जरा रिस्ट्रिक्टेड नंबर सी बस में और इसमें अलाउड है मेट्रो में, लेकिन फिर भी सब लोग उपयोग कर रहे हैं। जिंदगी भी चले जहां भी चले और जिंदगी भी चले, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये काम आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हैं, वैसे प्रदूषण के खिलाफ भी जो आप जैसे लोग जो काम करते हैं लगातार, उनका भी हम एप्रिसिएशन करते हैं। और जैसे काम का आपका अंतिम होगा 2 महीने के बाद, तब भी फिर एक बार हम मिलेंगे। इतना ही कहूँगा, आपको सबको बहुत बहुत बधाई और अच्छा काम करें और प्रदूषण पर के खिलाफ लड़ाई में हमें सफलता मिले, इसके लिए जरूर सबको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्या, अभी हम गाड़ियां जा रही है, उनको सबको वहां लगा है सीपीसीबी टीम कार्ड लगा है। मैंने बोल दिया, अभी अलग बाइट नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को, माननीय सेक्रेटरी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इन सबका मनोबल बढ़ाया। एनसीआर रीजन में पूरा जाएंगे। ये टीमें एनसीआर की पूरी रीजन में जाएगी। इनको क्षेत्र बांटे हुए हैं जी, और ये क्षेत्र फिर हम रोटेट भी करते रहेंगे। इसका एक अच्छा प्रेस ये हमारे लोग इनकी स्टेट की अपनी अलग अलग टीमें हैं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को।